को लगता है कि आकांक्षा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहती और लंबा दौर पे अगर काम करती तो वो बेहतर कर सकती थी, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको देखने वाले, उनको अगर 10-12 घंटा पहले एक बेहतर रील्स बना के डालती है गाने पे, तो उसके बाद से हमको लगता है कि 10 घंटा बाद कैसे माइंडसेट इतना बदल जाएगा कि कोई है तो वही समर सिंह ना है जो खेसारी लाल यादव को बनारस में अपराधियों के द्वारा ले जा करके हमला किया था। वही समर सिंह है जो कहिया का गायक है महाराज। सारेगामापा का 4 गो लाइन उसको याद है क्या? आज तो कोई स्टेज प्रोग्राम में समर सिंह जाके कुछ गाया है क्या? अरे ये सब चोर चिल्लर है, सब ये सब आ करके और ओखला में खड़ा होके ओखला के चौराहे पे कोई लिट्टी चोखा बेचने वाला लड़का अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का शान बन जाए तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर मेहनत और काबिलियत दोनों रही होगी। आपका जमीन उमीन पड़ गया तो ये गायक बन गया, वही पैसा जमीन उमीन बेच उच के। अरे भाई वैसे कोई कलाकार नहीं बनता है, ठीक है? कलाकारी करना है तो वो रक्त में होता है। और अभी हमारे साथ उपस्थित हैं हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे जी। और विपुल चौबे से आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विगत कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे पहले विपुल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज और गोपालगंज फोकस और बिहार उजाला के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया रहेगा जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकांक्षा दुबे खुदकुशी कर ली है और उनकी मां आरोप कहीं ना कहीं समर सिंह पे लगा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले आकांक्षा जी का दुखद जो निधन हुआ है उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि आकांक्षा एक बेहतर अदाकारा थी जी। और हमको लगता है कि आकांक्षा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहती और लंबा दौर पे अगर काम करती तो वो बेहतर कर सकती थी, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले लोग हैं। अब मुद्दा आ जाता है कि आकांक्षा दुबे का सुसाइड अटेम्प्ट करना ये सुसाइड है या मर्डर है। तो इस पे समझने वाली बात ये है कि कोई लड़की अगर 10-12 घंटा पहले एक बेहतर रील्स बना के डालती है गाने पे, तो उसके बाद से हमको लगता है कि 10 घंटा बाद कैसे माइंडसेट इतना बदल जाएगा कि कोई फांसी के फंदे को लड़की वो चूम सकती है। वैसी लड़की जो हमको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर अदाकारा थी और उसके पास किस चीज़ की कमी है कि वो फांसी के फंदे को चूमेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समर सिंह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम खुलेआम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन समर सिंह का व्यक्तित्व देखा जाए, समर सिंह की पुरानी बातों को देखा जाए तो वही समर सिंह ना है जो खेसारी लाल यादव को बनारस में अपराधियों के द्वारा ले जा करके हमला किया था। वही समर सिंह है जो किसी गायक को लाइव आकर के धमकाता है। तो हम कैसे मान ले कि समर सिंह का इसमें हाथ नहीं है? हम चाहते हैं कि इस पे जांच हो और योगी सरकार से निवेदन रहेगा कि योगी सरकार इस पे जांच करे, ताकि ऐसे आदतन अपराधी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो किसी की सुपारी लेकर के मारने का काम करते हैं, जो किसी को लाइव आके खुलेआम धमकाने का काम करते हैं, इन लोगों पे जांच होना चाहिए और इन लोगों पे एकदम सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आकांक्षा दुबे की मां का हम समर्थन करते हैं जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आकांक्षा दुबे के अभी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, जैसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के साथ उनका गाना, बहुत सारे स्टार जो बड़े बड़े स्टार हैं उनके साथ उनका गाना आया हुआ। अभी जब उनकी मृत्यु हो गई है तो ये बड़े बड़े स्टार कहाँ गायब हो गए हैं? देखिए, बड़े बड़े स्टारों का इसमें क्या कहें। देखिए, बड़े बड़े स्टार कौन है? अब किसको मानना है? एक खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, निरहुआ जी हैं जी। ये 3 लोग के अलावा कोई और भी बड़ा स्टार है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? बताइए हमको। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे जो बड़े हैं वो पवन सिंह हैं और खेसारी लाल यादव। कैसे मान ले? हम मनोज तिवारी का नाम रखिए आप पहले। मनोज तिवारी, हम तो भिखारी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, हम तो शारदा सिन्हा को मानने वाले लोग हैं, हम तो अनुराधा पौडवाल को मानने वाले लोग हैं। तो हम कैसे मान ले कि पवन सिंह सुपरस्टार है? सुपरस्टार होंगे, लेकिन उनके रूपरेखा और रंग पे ये भोजपुरी नहीं टिका है। आप समझ लीजिए कि जितना पवन सिंह का योगदान रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उससे कहीं ज़्यादा कह लें या उतना ही कह लें, खेसारी जी का भी उतना ही योगदान रहता है। इसलिए स्टार। अब रही बात की एक और जिनका नाम आप इसके पहले वाले प्रश्न में जिक्र किए हैं कि समर सिंह आपको किस एंगल से गायक लगता है? हमको बताइए उसका ना। देखिए, कमरिया नमरिया में खोज दे, उनका गाना सुपर हिट हो गया है। कमरिया नमरिया में खोज देने से सुपर हिट हो गया ना। वो कहिया का गायक है महाराज।
सारेगामापा का 4 गो लाइन उसको याद है क्या? आज तो कोई स्टेज प्रोग्राम में समर सिंह जाके कुछ गाया है क्या? अरे ये सब चोर चिल्लर है सब, ये सब आ करके और कहीं ऑटो ट्यूनिंग लगा करके गाना गा देने से ये लोग सुपरस्टार, आप जैसे लोग मानते होंगे सुपरस्टार, हम नहीं मानते हैं। हम बताए तो हम शारदा सिन्हा को मानने वाले लोग हैं। खेसारी जी बेहतर कर रहे हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। खेसारी लाल यादव भी तो ऑटो ट्यून से गाते हैं, अब बताइए। खेसारी के संघर्षों को उठा के आप देखिए, खेसारी लाल ने वो संघर्ष किया है। एक लिट्टी चोखा बेचने वाला किसी ओखला में खड़ा होकर, ओखला के चौराहे पे कोई लिट्टी चोखा बेचने वाला लड़का अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का स्थान बन जाए तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर मेहनत और काबिलियत दोनों रही होगी। आप कैसे कर सकते हैं ऑटो ट्यून? अरे महाराज, आप समरवा से मत कंपेयर करिए इन लोगों को यार। ये लोग भोजपुरी के मजबूत पिलर हैं। ये लोग 4 दिन के आ गए हैं मेहमान बन के, ये लोग थोड़े गायक बन जाएगा। तो ये बड़े बड़े स्टार, उनकी मृत्यु हुई तो उनके दाह संस्कार में नहीं पहुंचे हैं, इस पे आपकी क्या राय व्यक्त करेंगे आप? ये दुखद है। देखिए, जो भी स्टार के साथ आकांक्षा जी काम की थी, हमको लगता है कि आकांक्षा जी के श्रद्धांजलि समारोह में सबको जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि छोड़ दीजिए किसी के साथ नहीं काम की, चाहे इनके साथ काम की, फेसबुक पे लिख दिए हैं, जो भी हो। देखिए, फेसबुक एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित हम भी किए हैं और सबको करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भोजपुरी की वो मजबूत स्तंभ थी, तो हमको लगता है कि आकांक्षा जी के घर पे जा करके भोजपुरी इंडस्ट्री के गायकों को, भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेताओं को, जितने भी कलाकार हैं सबको श्रद्धांजलि देना चाहिए था। आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया और उनकी मां आरोप लगा रही हैं कि हमारी बेटी को प्रताड़ित करता था समर सिंह, और गाना जैसे कोई भी एल्बम में काम करवा लेता था, पैसा नहीं देता था। 5 करोड़ रुपए का उनकी मां आरोप लगा रही है समर सिंह पे। जिसका चेहरा चोर की तरह हो तो 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ गबन किया होगा। आप लोग समर सिंह के लिए लेकर के अभियान मत चलाइए। वो कोई लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को पैदा करने वाले नहीं हैं। वो लोग वही हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। वो लोग वही हैं जो अश्लीलता भोजपुरी में बढ़ाने वाले, और वो लोग वही हैं जो चार ठो पॉपुलैरिटी और टीआरपी पाने के लिए कुछ भी गा देते हैं। किसी लड़की को समझ लीजिए कि अधनग्न करा के आप लोग अपने वीडियो में नचवा दीजिएगा और समझ रहे हैं कि आप स्टार हो गए हैं, तो ये सरासर गलत है। भोजपुरी की माटी कहा जाता है कि सबसे शुद्ध माटी है। भोजपुरी का गीत जो है वो सबसे सभ्य माना जाता है, और उसमें यही सब समारोह आ करके ये सब बर्बाद कर दिया है भोजपुरी को। तो आप समर सिंह को क्या सजा दिलाना चाहते हैं प्रशासन से? जो बनारस में केस हुआ है, तो क्या चाहते हैं कि क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम कोई कोर्ट नहीं है कि हम बता देंगे, लेकिन बात यहाँ है कि अगर समर सिंह पे जांच कराया जाए, सीबीआई का जांच हो। 5 तारीख को उनका भाई संजय सिंह, उनका भाई जो संजय सिंह है वो धमकी दिया था। संजय सिंह को हम नहीं जानते हैं। सर्वोच्च जांच करवाया जाए इनके ऊपर, और सबसे जरूरी है कि इन लोगों का जितना संपत्ति है उस सबका जांच कराया जाए। और ये लोग, इसके बारे में हम सुने थे कि ये सड़क में इसका जमीन उमीन पड़ गया तो ये गायक बन गया, वही पैसा जमीन उमीन बेच उच के। अरे भाई, वैसे कोई कलाकार नहीं बनता है, ठीक है? कलाकारी करना है तो वो रक्त में होता है। हमको लगता है कि समर सिंह से बेहतर गाना हम गा सकते हैं जी। अब विपुल जी बोल रहे हैं कि हम समर सिंह से अच्छा गाना गाते हैं, आपने तो एक गाना गा के दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, गोपाल राय जी का बहुत प्यारा गाना लगता है कि उसका बोल है, 2 लाइन हमको शायद याद है। काहे खिसियाइल बाड़ू जाले बुका हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जाले बुका हो, बोल हमर सुगनी परान ले बुका हो। विपुल चौबे गायक नहीं है। विपुल चौबे उस धूसर मिट्टी के लाल हैं जो अपने भोजपुरी के लिए एक सम्मान नज़र से देखते हैं, और हमको लगता है कि जो भोजपुरी को एक सम्मान नज़र और बेहतरीन नज़र से देखता है उसको गाना आना चाहिए, उसको राजनीति की समझ बूझ होनी चाहिए। तो आप आने वाले राजनीति में विपुल चौबे चुनाव लड़ेंगे गोपाल? काहे नहीं लड़ेंगे, समय आएगा तो देखा जाएगा। अगर लोगों का इच्छा होगा कि उनको लीड हम करें तो बिल्कुल लड़ेंगे। समर सिंह का व्यक्तित्व तो उठा के देखिए ना। समर सिंह खेसारी जी को जब मारने के लिए धमकी दिया लाइव आकर के, उसके बाद से बनारस में 150 ठो लौंडा लेके गया था कि देख लेंगे, तो वो क्या है बताइए? और समर सिंह को इतनी औकात नहीं है बाबू कि वो गोपालगंज में आके चैलेंज कर देंगे। अरे छोड़ दीजिए ना गोपालगंज में, हमको हमारे योगी जी पे भरोसा है, हमको हमारी सरकारों पे भरोसा है कि वैसे समर सिंह कहाँ बिला जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा।
चलिए, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि हमारे साथ विपुल चौबे जी उपस्थित थे और इन्होंने अपनी राय व्यक्त की। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।